strategy of false propaganda on the Pegasus by saying that this is, and I quote, a report by disruptors for the obstructors. This is what he said. And I'm sending this also to you. Minister Ravi Shankar Prasad, he claimed that the report of deployment of illegal and unconstitutional software against Supreme Court judges, against the paramilitary forces, against Indian Army officers, against raw officers, against Election Commission of India, against journalists, against opposition leaders, and he said, this is a revenge for the way India handled COVID. Friends, it is now clear that Modi government, led by Prime Minister Shri Narendra Modi himself, number one, purchased the illegal and unconstitutional Pegasus spyware. Number two, duped the parliament. Number three, misled the Supreme Court. Number four, used public money, used public treasury to illegally purchase and spy upon its own people. Number five, hijacked the democracy in the run-up to the 2019 parliament elections. And number six, committed an act of treason. That's the truth. इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं आदरणीय विपक्ष के नेता खड़गे साहब को, मैं बहुत संक्षिप्त में ये कहूंगा कि साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पिगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप, यह गुप्त तरीके से सेलफोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेलफोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर
सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है, ताकि फिर सेल फोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पिगेसस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ। इसका इस्तेमाल किया गया पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ, और न जाने और किस किस के खिलाफ। और यही नहीं, इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और बेटे की धर्मपत्नी के खिलाफ, भारतीय बीएसएफ के हेड के शर्मा जी के खिलाफ, बीएसएफ के आईजी जगदीश मैथानी जी के खिलाफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के अफसरों कर्नल मुकुल देव और अमित कुमार के खिलाफ, और वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ। और उनके नाम बड़े रुचिकर हैं। द हिंदू के खिलाफ, इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ, हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के खिलाफ, इंडिया टुडे के लोगों के खिलाफ, टीवी 18 नेटवर्क के लोगों के खिलाफ, ट्रिब्यून के लोगों के खिलाफ, मिंट के लोगों के खिलाफ, वायर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लोगों के खिलाफ, आउटलुक और डीएनए के लोगों के खिलाफ, न्यूज क्लिक और फ्रंटियर टीवी के लोगों के खिलाफ, और न जाने किस किस के खिलाफ। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं। मैं वो कागजात आपको भेज रहा हूं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने देश के धोखा दिया। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। उन्होंने कहा हमने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने देश की संसद को धोखा दिया। शपथ पत्र देकर कहा कि हमने ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सारे देश की जासूसी कर डाली, ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। साथियों, अब 6 बातें साफ हैं कि पिगेसस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया, प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पिगेसस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। यह सच्चाई है। मैं खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो